रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान नाम किसने दिया? देखो राजस्थान के भूभाग है ना, राजस्थान के भूभाग को दोस्तों रजवाड़ा नाम है, राजस्थान नाम है और राजस्थान नाम है। ये नाम किसने दिया था? कर्नल टॉड ने, गौरीशंकर ओझा ने, मोहम्मद नैन सिंह ने या दुर्गा प्रसाद शर्मा ने? सभी साथी कमेंट करेंगे, देखते हैं आपका कमेंट क्या आता है। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन ए। बिल्कुल सभी को नमस्कार है ना, फटाफट उत्तर कमेंट करो। बिल्कुल आपका क्या रहेगा दोस्तों? राजस्थान नाम है ना, राजस्थान को रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड क्या है आपका? राजस्थान के इतिहास का पिता है। क्या है दोस्तों? राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने ऑप्शन ए कमेंट किया है तो आपका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है दोस्तों। इस क्लास को आप पूरा देखना, मजा आ जाएगा। क्लास को पूरा देखना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ। विनीश, दिलखुश, बिल्कुल स्वीट क्वीन। अब देखिए आपको बताना है अजमेर है ना, राजस्थान का छठा संभाग कब बना? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1977 में, 1991 में, 1987 में या 1982 में? तो यहाँ पर आएगा 1987, ठीक है ना। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल देखो सबका ऑप्शन सी आ रहा है, शानदार। क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में लोनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों कमेंट करना, राजस्थान है ना, राजस्थान में दोस्तों लोनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश के नाम से, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश या मर्द नदी प्रदेश? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना है। लोनी जवाई बेसिन इसको दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करना। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। सभी कमेंट करो एक बार। ऑप्शन बी गोडवाड़ प्रदेश, वेरी गुड। क्या रहेगा दोस्तों? गोडवाड़ प्रदेश लोनी जवाई बेसिन को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा सीईटी में प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? कमेंट करना है ना, भूभाग के अनुसार बताना है राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी पठार? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपसे, बहुत ही क्या पूछा आपसे? शानदार प्रश्न पूछा। सुमन, सोनू जी, पुष्पा जी, बहुत बढ़िया। गोलू, सबका सही आ रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका? पूर्वी रेतीला मैदान। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? अब देखिए सिरोही जिले की क्या होती है दोस्तों, जो पहाड़ियां होती है ना उसे किस नाम से जानते हैं? कमेंट करेंगे। सिरोही जिले की तीव्र ढालयुक्त कटी फटी पहाड़ियां है ना, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, भाकर, बोराट या ऊपरमाल? तो बिल्कुल आपकी सिरोही की पहाड़ियां भाकर कहलाती है, ठीक है ना। सिरोही की पहाड़ियां को क्या कहा जाता है? भाकर कहते हैं स्थानीय भाषा में। ऑप्शन बी आपका राइट है, भाकर। बिल्कुल देखो भूगोल के क्वेश्चन है, आगे क्लास में भी आएंगे, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो भाई, फटाफट। आज क्या करना आपको? आंकड़ा 500 पार लेके जाना क्लास का, तो फटाफट क्लास को शेयर करो। अगला सवाल आपके सामने, कोपेन के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान के जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? बताओ स्टेपी प्रकार की जलवायु है ना, वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जयपुर, दौसा और टोंक में, जैसलमेर और बीकानेर में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में या बाड़मेर, जालौर व जोधपुर में? स्टेपी प्रकार की जलवायु है ना, यह कहाँ पाई जाती है? और ये प्रश्न पिछली बार आया था सीईटी में, तो कहाँ पर? बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में। यहाँ पर कैसे जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। आई थिंक डी, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। जो भी डी कमेंट कर रहा है डी करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, चंबल नदी का जल अफवाह क्षेत्र है ना, और राजस्थान में कितने प्रतिशत है? बताओ भाई, आपसे पूछा है चंबल नदी का जल अफवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? 22.70, 21.10, 19.10 या 20.90?
चंबल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, है ना, चंबल का जो अफवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में कितना है, 20.90%। कितना, 20.90%। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। अगर आपको ये प्रश्न आ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, बनास का उद्गम, बनास नदी का उद्गम है नागपाड़, खमनोर पहाड़ियां, करौली पहाड़ियां या बैराट पहाड़ियों से। बताओ बनास का उद्गम कहां से होता है, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। शुभम जी, अंकिता जी, नवनीत, बिल्कुल, हनुमान, विजय, क्या बात, खमनोर की पहाड़ियों से। शानदार दोस्तों, है ना, बिल्कुल आपसे पूछ रहा एग्जाम, बनास का उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। कहां से दोस्तों होता है, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से क्या होता है दोस्तों, बनास का उद्गम होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है, ये बिल्कुल आपके राजसमंद जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, राजस्थान में किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं। बताओ, रुंडित सरिता, है ना, रुंडित नदी किससे कहा जाता है, घग्गर को, छाबी को, बाण गंगा को या माई को। बताओ, इनमें से किस नदी को, है ना, रुंडित नदी कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सभी कमेंट करेंगे, रुंडित नदी किससे कहते हैं, रुंडित सरिता किससे कहते हैं। तो बिल्कुल वो कौन सी है, बाण गंगा। इसे देखिए, इससे उसमें क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा कौन है, अर्जुन की गंगा है, बिल्कुल वो आपकी दोस्तों बाण गंगा है, और इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो भी साथी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सी बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं। वेरी गुड। एक बार सभी क्लास को धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर करना है दोस्तों, है ना, क्लास को धुआंधार तरीके से क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा किला सुगड़ी नदी किनारे दाहिने किनारे पर बसा हुआ। बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा किला है ना, सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। सिवाना किला, जालोर किला, जैसलमेर किला या गागरोड किला। सुगड़ी नदी का ना दाहिने किनारे पर कौन सा किला बसा हुआ है, तो बिल्कुल वो है जालोर का किला। कौन सा किला दोस्तों बसा हुआ है, जालोर का किला। कहां पर है, सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, कहीं आप कंफ्यूज न हो जाओ। क्या रहेगा ऑप्शन, जालोर का किला ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बजाज सागर बांध किस नदी पर है। बताओ भाई, बजाज सागर बांध है वो किस नदी पर बना है, बनास पर है, चंबल पर, माई पर या लोनी पर। बजाज सागर बांध है ना, वो किस नदी पे बना हुआ है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, सभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में कमेंट करना। क्लास आपको डेली मिलती है दोस्तों, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। अब देखिए, बजाज सागर बांध है वो किस पर है, माई पर है। किस नदी पर है, माई नदी पर क्या बना हुआ है, बजाज सागर बांध है। ठीक है, जो भी माई कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। पिंटू जी, यशपाल, नीलू, भवरलाल, बहुत बढ़िया, सुनील वगैरह, नरेश कुमार, क्या बात है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी करेक्ट है। अगला सवाल बताओ, पांचना बांध कौन से जिले में है। कमेंट करेंगे भाई, पांचना बांध है ना, वो कौन से जिले में, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, ये क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान में ना मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध, पांचना बांध। बिल्कुल कहां पर है, अलवर में, भरतपुर में, करौली में या दौसा में। तो बिल्कुल आपका पांचना बांध करौली में, ठीक है ना। पांचना बांध क्या है आपका, मिट्टी का बड़ा, सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से बना हुआ। कहां पर है, करौली में। जो भी करौली कमेंट कर रहा है, करौली ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, करौली ऑप्शन आपका राइट रहेगा। वेरी गुड, सबका सी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते फिर। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ जिला है। प्रबंध लिप्त परियोजना जयपुर में, सावन भादो परियोजना कोटा में, सोम कमल आभा परियोजना डूंगरपुर में, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में। बताओ बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है। और ये प्रश्न सीईटी में आया हुआ सवाल है। तो देखो, सावन भादो कोटा में है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है, सोम कागदर उदयपुर में। परवन लिप्त परियोजना है ना, ये आपकी जयपुर में नहीं है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जिसने ए किया है उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। खरवाल जनजाति, ये प्रश्न सीडी में भी आया था ना, अभी सीडी का एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि खरवाल जनजाति है ये किस झील से नमक का उत्पादन करती है। बताओ भाई, खरवाल जाति है ये कौन सी झील से क्या करती है, नमक का उत्पादन करती है। लोणकरणसर से, डीडवाना से, डेगाना से या पचपदरा से। बताओ दोस्तों।
सभी कमेंट करेंगे। खरवाल जनजाति है ना, ये किस झील से नमक का उत्पादन करती है? तो ये दोस्तों पचपदरा से, ठीक है ना। खरवाल जनजाति क्या करती है दोस्तों? पचपदरा झील से नमक का उत्पादन करती है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों। और ये क्या होता है? एकदम उत्तम कोटि का नमक होता है विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और पचपदरा झील कहाँ पर है? बालोतरा में, ठीक है ना। पचपदरा झील कहाँ पर है दोस्तों? बालोतरा में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी पचपदरा कमेंट कर रहा है, पचपदरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। वेरी गुड, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? कायलाना झील, है ना। बताओ कायलाना झील कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में है। तो बताओ कायलाना झील का ना निर्माण किसने करवाया? भीम सिंह ने, तख्त सिंह ने, अर्णोराज ने या प्रताप सिंह ने? बताओ भाई। जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। जो भी प्रताप सिंह कमेंट कर रहा है, प्रताप सिंह ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सबके कमेंट में देख भी रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? वह वृक्ष जिसमें से कत्ता निकला जाता है। ये प्रश्न भी सीईटी में आया था। ये प्रश्न भी क्या है? सीईटी में आया हुआ सवाल है। क्या पूछा आपसे कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे कत्ता निकला जाता है? कत्ता भाई, ये प्रश्न पिछली बार भी आया था, अगली बार भी आया है। 2 बार आ चुका है एग्जाम में, सवाल रिपीट हो रहा बार बार, सर में आ गया। बिल्कुल सभी का स्वागत है, ठीक है। अब देखिए क्लास को पूरा देखना। ऐसा कौन सा वृक्ष से कत्ता निकालते हैं? खिजड़ी, खेर, नीम या सालर? तो खेर, है ना। खेर से दोस्तों क्या करते हैं? कत्ता निकालते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रही है, बिल्कुल बी ऑप्शन कमेंट करने वाले सभी के सभी राइट है, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल बताओ मुझे। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का क्लब वृक्ष है? ये तो बच्चे को आना चाहिए, ये तो पहले ही बता रहा हूँ। बच्चे को उसमें क्या आना चाहिए कि इनमें से कौन सा वृक्ष है वो राजस्थान का क्या कहलाता है? राजस्थान का क्लब वृक्ष कहलाता है ना। सागवान का वृक्ष, आम, नीम या खेजड़ी? तो बिल्कुल खेजड़ी ऑप्शन आपका राइट है। ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम आएगा सवाल है, इसको हल्के मत लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना दोस्तों, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है। ऑप्शन डी आपका राइट है। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रोसोपिस इंडिका, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है दोस्तों खेजड़ी का। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान क्लब वृक्ष और राजस्थान गौरव भी कहते हैं। अगला सवाल, शुष्क सागवान के वन, क्या पूछा आपसे? शुष्क सागवान के वन है वो राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? उदयपुर और बांसवाड़ा में, बीकानेर गंगानगर में, चूरू झुंझुनू में या जालोर सिरोही में? चलो बताओ भाई, शुष्क सागवान के वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? सभी कमेंट करेंगे। चलिए एक बार सभी क्लास को धुआंधार शेयर भी कर दो ताकि सभी इस क्लास में जुड़े। आज मुकाबला टक्कर का होगा भाई, आज क्या होगा? मुकाबला टक्कर का होगा, गर्दा उड़ा देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा उदयपुर में, ठीक है ना। शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में। अगला बताओ क्या पूछा है? निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना, पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करो भाई। पक्षियों के लिए कौन सा बना हुआ है? रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, गिर नेशनल या केवलादेव नेशनल? अरे भाई साहब, पक्षियों का स्वर्ग, अरे पक्षियों का स्वर्ग कौन सा दोस्तों कहलाता है? केवलादेव नेशनल पार्क। और ये एग्जाम सीईटी, ये एग्जाम सीईटी 10+2 में पिछली बार आया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपसे पूछ ले एग्जाम में, ऐसा कौन सा उद्यान जो क्या है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? केवलादेव नेशनल पार्क। कहां पर है? भरतपुर में दोस्तों है। क्या कहलाता है? पक्षियों का, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है। बताओ भाई, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, कमेंट करेंगे। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो कहां पर है आपका? फटाफट बताओ। चलो, भरतपुर में है, जयपुर में, जोधपुर में या सवाई माधोपुर में? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है आपका? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है जयपुर। बहुत बढ़िया, जयपुर में क्या बना हुआ है? एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, काष्ठ जीवाश्म पार्क कहां पर है? क्या पूछा आपसे? काष्ठ जीवाश्म पार्क कहां पर है? अंकल जैसलमेर में, लाठी सीरीज, चंदन या राम गांव में?
बताओ भाई, काष्ठ जीवाश्म पारक कहां पर है? बहुत, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं ना, जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए सवाल है, तो ये प्रश्न आपको आने ही चाहिए। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीईटी में वो मिलने वाले हैं। अब तक आपने अगर सीईटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी जुड़ जाओ, मैं आपको दोस्तों ना ओनली 15 दिन में पढ़ा के सीईटी पास करवा दूंगा, पर जो क्लास आएगी वो आपको डेली देखनी पड़ेगी। अब देखिए मैं दोस्तों क्या कहते हैं, काष्ठ जीवाश्म पार्क, तो बिल्कुल ये आपका जैसलमेर में कहां पर है अंकल? जैसलमेर में क्या है आपका? काष्ठ जीवाश्म पार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा अभयारण्य जो क्या है एक से अधिक, मतलब 2 जिलों में फैला हुआ है? फुलवारी की नाल, टोटगढ़ रावली, रामगढ़ वन विहार, या रामसागर, या भैंसरोडगढ़? बताओ ऐसा कौन सा अभयारण्य जो क्या है बिल्कुल आपका एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? तो वो आपका टोटगढ़ रावली है ना। टोटगढ़ रावली क्या है दोस्तों, आपसे एक से अधिक 2 जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन बी। और अगर आपसे पूछे एग्जाम में फुलवारी के नाल अभयारण्य कहां पर है, क्या पूछे आपसे दोस्तों एग्जाम में फुलवारी के नाल अभयारण्य कहां पर है? तो वो आपका उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में फुलवारी की नाल है। आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला पूछा गजनेर अभयारण्य, क्या पूछा आपसे दोस्तों? गजनेर अभयारण्य वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ चलो। संजय यहाँ पर है, बिल्कुल संजय रहेगर है, राहुल कुमार है, गोलू जी, गीता बिश्नोई, प्रवीण कुमार, रवीना पटेल, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं गजनेर अभयारण्य कहाँ पर है। तो गजनेर दोस्तों जो आपका है ये बिल्कुल आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? आपका गजनेर अभयारण्य पूछा आपसे, वेरी गुड, शानदार। चलिए आपका उत्तर आ चुका है, बहुत बढ़िया, गजनेर है ना। गजनेर ऑप्शन बी, बीकानेर में, बीकानेर में, वेरी गुड। कहां पर है? बीकानेर में आपका गजनेर अभयारण्य है। अगला बताओ चलो। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पाया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन है ना, इसका सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहां पाया जाता है? मिट्टी अपर्दन सर्वाधिक कहां होता है? गंगानगर में, आड़ोती पठार में, डूंगरपुर में, या सिरोही में? बताओ भाई, मिट्टी अपर्दन है ना। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान में मिट्टी अपर्दन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। चंबल दूसरी क्या करती है सर्वाधिक बिल्कुल आपकी मिट्टी अपर्दन करती है। और चंबल जी अपर क्षेत्र है वो आपका क्या है सर्वाधिक? आड़ोती क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या रहेगा? आड़ोती पठार ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, ये चंबल से जुड़ा हुआ है, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां पर है? बताओ भाई, राजस्थान में ना मूंगफली की मंडी कहां पर है? कमेंट करेंगे। एक और प्रश्न ऐड करता हूं, क्या ऐड कर रहा हूं मैं आपके सामने? राजस्थान का राजकोट। बताओ भाई, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? फटाफट सभी कमेंट करेंगे। राजस्थान का राजकोट है वो किसे कहते हैं? और बताओ मुझे, राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपसे। वेरी गुड, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो, पूरे 500 प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, मूंगफली की मंडी आपकी बीकानेर में, राजस्थान में है ना। राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहां पर है? बीकानेर में विद्यार्थियों है। और राजस्थान का राजकोट है वो आपका लोणकरणसर। कौन दोस्तों? लोणकरणसर क्या कहलाता है दोस्तों आपका? बिल्कुल राजस्थान का राजकोट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर है सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा बीकानेर ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, बहुत बढ़िया। अगला बताओ चलो। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक है ना, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहां से होता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारा, या जालोर, पाली, सिरोही? सोयाबीन है, सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहां से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सोयाबीन है वो सर्वाधिक कहां से उगती है या निकलती है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, कोटा, बूंदी, बारा। क्या रहेगा उत्तर? कोटा, बूंदी, बारा। यहाँ सर्वाधिक क्या है? सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है ना। जो विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, क्लास को पूरा देखना, मजा आ जाएगा, खुद को लगेगा वास्तव में मैंने आज पढ़ाई की है। क्योंकि ऐसे प्रश्न आप बुक से नहीं पढ़ते हो, क्योंकि ये प्रश्न सारे लेवल के प्रश्न है, ये आपको आने चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, चंबल और माई सुगंधा है ना। क्या पूछा आपसे? चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में है? बताओ भाई, चंबल और माई सुगंधा ये किस फसल की उन्नत किस्में होती है? चने के प्रकार हैं, सरसों, चावल, या गन्ना? तो बिल्कुल ये क्या है? चावल के प्रकार है। बासमती चावल होते हैं,
चंबल है, माई सुगंधा है, ये क्या होते हैं? चावल के प्रकार होते हैं विद्यार्थियों। जो भी चावल कमेंट कर रहा है, चावल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में कौन सी तिलहनी फसल है वो रबी के मौसम में बोते हैं? देखो फसल कौन सी है? तिलहनी फसल। अब बताओ मुझे, अब अगर पढ़ रहे हो तो पता होगा आपको कि राजस्थान की ऐसी कौन सी फसल है जो क्या है? तिलहनी फसल है और उससे रबी के मौसम में बोई जाती है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिल? बताओ भाई। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ रहा है? सरसों आ रहा है। बहुत बढ़िया। सरसों क्या होती है? एक तिलहन की फसल होती है, ठीक है ना? क्या है? तिलहन फसल होती है और उसे कब बोते हैं? रबी के मौसम में बोते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्या रहेगा? सरसों। अब मुझे बताओ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो। चलो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो आपका कहाँ पर है? सेवर में। सेवर भरतपुर में क्या बना हुआ है दोस्तों? आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, राजस्थान में चने का उत्पादन है ना, राजस्थान में सरड़ी चने का उत्पादन है, वो कहां से होता है? सभी साथी कमेंट करेंगे। सरड़ी चना, चने का उत्पादन कहां से होता है? हनुमानगढ़ जिले से, चूरू से, गंगानगर से, बीकानेर से? सरड़ी चने का उत्पादन कहां से होता है? फटाफट छाप दो कमेंट में। अरे सभी साथी कमेंट में छापेंगे। बिल्कुल चना है ना, चना। वो सरड़ी का उगता है तो बिल्कुल हनुमानगढ़ में। कहां पर? हनुमानगढ़ में। जो भी हनुमानगढ़ कमेंट कर रहा है, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? हनुमानगढ़। ऑप्शन ए आपका राइट है। यहाँ से क्या निकलता? सरवाड़ी का चना निकलता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक है ना, लाभदायक नहीं होती है? देखो नहीं का बोला है, कमेंट करेंगे ना। मावट वर्षा, पहली बात मावट क्या होती है? मावट होती है सर्दियों में वर्षा होती है ना, सर्दी में, या शीतकाल की वर्षा, या सर्दी की वर्षा। जब ठंडे में वर्षा होती है या शीतकाल में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। अब मावट है ना, किसके लिए लाभदायक नहीं होती है? गेहूं के लिए लाभदायक नहीं होती है, जौ के लिए, मक्के के लिए, सरसों के लिए? बताओ, मावट किस फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? वो आपको कमेंट करना है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल मक्के के लिए है ना, मावट है ना, वो मक्के के लिए लाभदायक नहीं होती। क्या होती है? हानिकारक होती है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में कौन सी फसल तिलहन की रबी में बोई जाती है? तो ये भी बताया मैंने, सरसों, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है जनगणना से, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है कि देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का, अधिकतम जनसंख्या जयपुर की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का, न्यूनतम साक्षरता बाड़मेर की। अब बताओ सही कौन सा नहीं है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, तो देखो न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का, ये तो राइट बात है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर की, राइट बात है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का, ये भी राइट बात है। पर न्यूनतम साक्षरता, अरे जालोर की मेरे भाई। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है दोस्तों? जालोर जिले की। और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? अधिक साक्षरता कोटा की है, और सबसे कम है वो आपके जालोर की है। मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। पहचान कर लेना आपने। बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल। चलिए, अगला सवाल आपके सामने पूछा जनगणना से। क्या पूछा आपसे? 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। बताओ भाई, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर या जोधपुर? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका जैसलमेर। कितना है जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व? 17। कितना? 17 क्या है आपका जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व, जो क्या है न्यूनतम में सबसे कम है। किसका? जैसलमेर का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है? ये 2011 के अनुसार है। ये भी देखो साथ में आंकड़े बहुत अच्छे हैं, आंकड़े ध्यान रखना। कितना है वो? आपका 17 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, ग्रास्य का नृत्य कौन सा होता है? बताओ, ग्रास्य या ग्रास्य रोग, ग्रास्य का प्रमुख नृत्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है वो ग्रास्य का होता है? गुडला नृत्य, गियर नृत्य, गवरी नृत्य, यहाँ दोस्तों आपका वाला नृत्य। छाप दो कमेंट फटाफट, फटाफट कमेंट में छापो। बिल्कुल इनमें से कौन सा नृत्य ग्रास्य का होता है? तो वालर क्या है? बिल्कुल आपका ग्रास्य का नृत्य। वालर क्या है दोस्तों? वालर कौन करता है? ग्रास्य करते हैं वालर नृत्य, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ,
वालर नृत्य कौन करता है? ग्रासिया करते हैं। और वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। वालर नृत्य है ना, वो सिरोही का प्रसिद्ध है। देखो आज आपको आंकड़ा 500 पार लेके जाना है, पहले ही बता रहा हूं। आज क्या करना है आपको दोस्तों? आंकड़ा 500 पार करना ही पड़ेगा। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है? दिल से आपको क्लास को क्या करना है? लाइक और शेयर करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन। कमेंट करेंगे ना, टंगस्टन का उत्पादन कहां से होता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में टंगस्टन है, टंगस्टन, इसका उत्पादन कहां से होता है? ब्यावर से होता है, खेतड़ी से, डेगना से या देवरी से? टंगस्टन कहां से निकलता है? बताएगा वो क्या? बताओ, बताएगा क्या कोई? टंगस्टन कहां से निकलता है? टंगस्टन की खान कहां पर है? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर आ रहा है डेगाना, डेगाना। बहुत बढ़िया। डेगाना में दूसरी क्या निकलता है? टंगस्टन निकलता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। बहुत बढ़िया, सबका सी आ रहा है। अगला बताओ चलो, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है अबरक के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, अबरक के उत्पादन में ना प्रसिद्ध जिला कौन सा? बताओ। अबरक उत्पादन के लिए बिल्कुल उसे क्या बोलते हैं? अबरक नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे अबरक नगरी बोलते हैं। राजस्थान की क्या है? अबरक नगरी है। तो बताओ भाई, अबरक के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा क्या है? अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर एन के, पंकज, गीता सबका सही आ रहा है, ठीक है? अगला बताओ, रोहिली खान है ना, ये किस खनिज की है? बताओ भाई, रोहिली खान है, इसका संबंध किस खनिज से है? थोरियम से, यूरेनियम से, बेरिलियम से या अभ्रक से? बताओ भाई, रोहिली खान है, इसका संबंध किस खनिज से हो जाएगा? तो देखो, रोहिली खान का संबंध यूरेनियम से है, ठीक है ना? और रोहिली खान का संबंध किस दोस्तों आपके खनिज से है? यूरेनियम से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी करेक्ट, ठीक है ना? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, नीचे दिए गए खनन क्षेत्र को क्या करना? आपको पहचान करनी, गलत कौन सा है? इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, खनन क्षेत्र है, तांबा कहां से निकलता है? खेतड़ी सिंगाना से, सीसा और दस्ता जावर से, टंगस्टन जामरकोटरा से, और लो ऐसक नाथनागीपाल से। पर अभी अपने क्या पढ़ा? टंगस्टन कहां से निकलता है? अरे टंगस्टन निकलता है डेगाना से। टंगस्टन कहां से निकलता है? डेगाना से निकलता है। और जामरकोटरा में क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है, ठीक है ना? बिल्कुल, जामरकोटरा में क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है दोस्तों। मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है ना? जो भी आप ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, कमेंट में बातें न करें ना, कमेंट में क्या करें? बिल्कुल भी दोस्तों बातें मत न करें दोस्तों, निवेदन है आपसे। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है वो जोधपुर में नहीं है? इनमें से बताओ भाई, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है वो आपका जोधपुर में नहीं है? मोरानाडा 3, नापासर, मंडोर या दोस्तों शिल्पग्राम? बताओ दोस्तों। ये प्रश्न सीईटी दोस्तों ना, सीईटी प्रश्न 10+2 में आए हुआ सवाल है। फटाफट कमेंट करेंगे कि इनमें से दोस्तों कौन सा क्षेत्र है वो आपका जोधपुर में नहीं है? तो नापासर बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या रहेगा? नापासर जोधपुर में नहीं है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी करेक्ट, ठीक है? नापासर सबका सही आ रहा है। हरीश, नेहा, खुशबू, राम कुमारी। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। फिर अगला बताओ, राजस्थान में ना स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये बच्चे को आना भी चाहिए। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था? शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल या महालक्ष्मी मिल? बताओ दोस्तों। राजस्थान की प्रथम आपकी जो सूती वस्त्र मिल है ना, वो कौन सी है? द कृष्णा मिल, द कृष्णा मिल 1890 में, ठीक है? बिल्कुल, कहां पर है दोस्तों? ब्यावर में। कहां पर है ये? ब्यावर में है, ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, अगला आपसे पूछा है कौन से वर्ष में ना राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी? कमेंट करेंगे। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है ना, ये किस वर्ष घोषित हुई? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है, ये किस वर्ष घोषित हुई? 2019 में, 2017 में, 2015 में या 2018 में? तो बिल्कुल आपकी राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित हुई? 2019 में। जो भी 2019 कमेंट कर रहा है ना, 2019 ऑप्शन आपका राइट है। पूजा यहाँ पर सही बता रही है, बिल्कुल। केपी है यहाँ पर, संजय है,
जो जो ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बिल्कुल क्या रहेगा 2019 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नवनीत हो गया, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल पूछा है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? बताओ भाई, राजस्थान की पर्यटन नीति है ना ये आपकी 2020 कब लागू हुई थी? 9 अक्टूबर को, 9 नवंबर को, 9 दिसंबर को या 9 सितंबर को? देखो लागू हुई थी 2020 में और बिल्कुल 9 तारीख को हुई थी। आपको महीना बताना है किस मंथ में हुई थी दोस्तों, 9 सितंबर 2020 को। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव, बताओ भाई राजस्थान में ना ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में, जयपुर में, पुष्कर में या जोधपुर में? कमेंट में छाप देंगे। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव है कहाँ मनाते हैं? अरे ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं? फटाफट सभी कमेंट करो। चलो राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपसे, बहुत बढ़िया। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू आपका सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में है। फटाफट क्लास को 500 पार कर दो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब पूछा है रातानाडा हवाई अड्डा है ना ये कहाँ पर है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, उदयपुर? बताओ भाई रातानाडा हवाई अड्डा है ना अपनी सेवाएं किसको उपलब्ध करवाता है? सभी साथी कमेंट करेंगे। हवाई अड्डे का नाम है रातानाडा हवाई अड्डा, तो ये आपका जोधपुर में, ठीक है ना। रातानाडा हवाई अड्डा है वो अपनी सेवाएं जोधपुर को उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पिछली बार पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में ना राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्न में से किस वर्ष खोला गया था? अब मुझे बताओ राजस्थान का पहला रेल मार्ग इसको किस वर्ष खोला गया? ठीक है ना, 1873 में, 1853 में, 1893 में या 1899 में? तो राजस्थान का पहला रेल मार्ग है इसको किस वर्ष खोला गया दोस्तों आपका? तो 1873 में। 1873 में आपको पता होगा राजस्थान की प्रथम रेल आगरा फोर्ट से बादीकुई जयपुर ये चली थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला बताओ, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चलो बताओ भाई राजस्थान में किस जिले में क्या बना हुआ है? ऊंट अनुसंधान संस्थान बना हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब भी मैं ऊंटों की बात करता हूँ ना, जब भी ऊंटों की बात करते हैं क्या जाता है अपना सीधा ध्यान जाता है बीकानेर की तरफ। कहाँ जाता है? बीकानेर, बिल्कुल जोड़बीड़ बीकानेर। जोड़बीड़ बीकानेर में क्या बना हुआ है दोस्तों आपका? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, डी बताने वाले सभी के सभी क्या होते हैं यहाँ पर राइट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? तिलवाड़ा बहुत पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है? महिला जी का मंदिर भी है और ये क्या है आपका एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल है तिलवाड़ा। तो बताओ तिलवाड़ा है कहाँ पर आपका? बेलन में है, घग्गर के किनारे है, कोटा के किनारे है या लोणी के किनारे है? तो तिलवाड़ा दोस्तों है ये बिल्कुल लोणी के किनारे। किसके किनारे है? लोणी किनारे, बालोतरा में। बालोतरा में लोणी के किनारे विद्यार्थियों है। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर सी डी सही कर रहा है, लोणी बता रहा है, लोणी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लोणी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? बताओ भाई राजस्थान में संस्कृत का प्राचीन अभिलेख है ये कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? देखिए नंदसा से, पुष्कर से, बयाना से या घोषणोडी से? सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे कि प्राचीन संस्कृत अभिलेख है ये कहां से मिला है। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पर? घोषणोडी। जो भी घोषणोडी कमेंट कर रहा है घोषणोडी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, बिजुलिया बिल्ले का काल है। बताओ भाई बिजुलिया बिल्ले का काल क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिजुलिया बिल्ले का काल है ना 1676, 1170, 953 या 1273 ईस्वी? तो बिजुलिया बिल्ले का काल क्या है? 1170 ईस्वी। 1170 ईस्वी क्या है? बिजुलिया बिल्ले का काल है। बिल्कुल यहाँ पर विजय जी हो गया, राधिका मीणा, भरत, गीता बिश्नोई, सोनू, राजेंद्र, भंवरलाल, बहुत बढ़िया भाई। जो जो ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी करेक्ट, ठीक है ना।
बी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने पेश है। निम्न में से किसे हिंदुआ सूरज कहते हैं, है ना? कमेंट करो चलो, इनमें से किसे हिंदुआ सूरज के नाम से जानते हैं। और आपने क्लास को 500 पार कर दिया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको पूरे 100 प्रश्न करवाऊंगा, है ना? बहुत बढ़िया, क्लास में जुड़े हुए रहो। अब देखिए, हिंदुआ सूरज है वो किसे कहा जाता है? गोयल को, बप्पा रावल को, खुमान प्रथम को या सती कुमार को? तो हिंदुआ सूरज है ना, वो किसे कहते हैं दोस्तों? बप्पा रावल को। क्या कहते हैं? बप्पा रावल को हिंदुआ सूरज कहते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? बताओ भाई, गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की या कमलावती की? गोरा बादल है ना दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ना 1303 में क्या होता है, चित्तौड़ पे अलाउद्दीन आक्रमण करता है। उस समय रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। पद्मिनी कौन थी बताया ना? रतन सिंह की पत्नी थी विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल बताओ मुझे, क्या पूछा है? महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? अब बताओ भाई, महाराणा प्रताप है, इन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी कब संभाली थी? फटाफट कमेंट करो। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर आप सिंपल प्रश्न पूछे आपसे कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? गोकुंड में हुआ था। पर बताओ मेवाड़ की राजगद्दी इन्होंने कब संभाली थी? तो बिल्कुल मेवाड़ की राजगद्दी दोस्तों इन्होंने 1572 में संभाली थी। ठीक है, 1572 में इन्होंने क्या प्रथम बार मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। 53 क्वेश्चन आपके सामने। अलीगढ़ युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? कमेंट करेंगे ना, अलीगढ़ युद्ध को खमनोर का युद्ध है वो किस विद्वान ने कहा है? अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कर्नल टोड ने या बंदे ने? बिल्कुल कमेंट करेंगे। अलीगढ़ युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा? अबुल फजल ने। इसे क्या कहा है? ये युद्ध क्या है? खमनोर का युद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? बताओ भाई, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? अलीगढ़ युद्ध, कोंबलगढ़ युद्ध, दिवेर युद्ध, गोकुंडा युद्ध? बताओ दोस्तों, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो वो आपका दिवेर युद्ध है। ठीक है ना, दिवेर युद्ध को इसने क्या कहा है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी करेक्ट है। सी बताने वाले क्या होते हैं? सभी के सभी दोस्तों राइट होते हैं, है ना? अगर आपने भी सी कमेंट किया है, बहुत बढ़िया, आपका बेड़ा पार है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों हम। इजलास खास गठन, क्या पूछा आपसे? इजलास खास गठन है ना, ये किसने किया था? फटाफट कमेंट करेंगे। इजलास खास गठन किसने किया था? अजीत सिंह ने किया, भगवंत सिंह ने, सज्जन सिंह ने या बन्ने सिंह ने? तो देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न इजलास खास का। बिल्कुल इसका गठन किसने किया था? तो यहाँ पर आएगा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। और ये क्वेश्चन सीधे पिछली बार पूछा गया था, क्या पता इस बार और पूछ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे ना, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराणा अजीत सिंह को या सूर सिंह को? मैं एक बार पानी पी लेता हूं, है ना? आप भी थोड़ा पानी वानी पी लो और फटाफट कमेंट करो। चलो मैं पानी पी लेता हूं, इतना आप कमेंट करो। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? वेरी गुड, चलिए तो बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा? राव चंद्रसेन। ये क्या है आपका? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहलाता है। अगला बताओ चलो, क्या पूछा है? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपसे। क्या पूछा आपसे दोस्तों? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, चंद्रसेन या राव मालदेव? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो राव चंद्रसेन। किसको दोस्तों कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला बताओ। मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ भाई, मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहते हैं? बीजल दाय को, लाचा दाय को, गोरा दाय को या बाला दाय को? तो बिल्कुल मारवाड़ की पन्नादाय है वो कौन है विद्यार्थियों? गोरा दाय। ठीक है ना, मारवाड़ की पन्नादाय कौन कहलाती है? गोरा दाय कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। मनीषा,
बिल्कुल, मनु यादव, दिव्या गुजर, निशा जी, बहुत बढ़िया। जो भी सी कमेंट करा सी सही है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सभी लाइक करें और सब्सक्राइब कर लो, है ना, सभी सब्सक्राइब कर लो। क्लास डेली आती है, एक क्लास 8 बजे मॉर्निंग, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। अगर 15 दिन है ना आप ये क्लास ज्वाइन कर लो तो आपका सीटी में बेड़ा पार है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। अगला बताओ, निम्न में से किस शास्त्र को कलयुग का कर्ण कहते हैं? कमेंट करो, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? इनमें से किसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है? छाप दो कमेंट में फटाफट, फटाफट छापो कमेंट में, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। राव लोणकर्ण को, राणा सांगा को, सवाई जय सिंह को, जसवंत सिंह को। तो कलयुग का कर्ण है वो बिल्कुल उसमें किसे कहा जाता है? वो आपका रहेगा राव लोणकर्ण। ये क्या है? कलयुग का कर्ण कहलाता है। कर्ण पता न दानवीर था। कर्ण क्या था दोस्तों? आपका दानवीर था, और ये भी क्या थे? दानवीर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? बताओ दोस्तों, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? पंचन देव ने, राजदेव ने, जिले देव ने, या उदयकरण ने? तो आमेर के प्रसिद्ध जो आप कदमी महल है ना, इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? राजदेव ने। भवरलाल बहुत बढ़िया, भवरलाल ने सबसे पहले बताया है। सुनीता वर्मा वेरी गुड। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करना, राजदेव बता रहे हैं, राजदेव आपका करेक्ट है। अगला बताओ चलो, जयपुर के प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? बताओ दोस्तों, जयपुर में क्या बना हुआ है? मुबारक महल है। तो बताओ इस मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, मिर्जा जय सिंह ने, या सवाई मान सिंह द्वितीय ने? तो बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों ना, जयपुर के प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने। जो भी यहाँ पर माधो सिंह द्वितीय कमेंट कर रहा है, माधो सिंह ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल, आरती राजपूत बहुत बढ़िया। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है ना, बी करेक्ट है आपका। कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? बताओ भाई, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? फटाफट छाप दो कमेंट में। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? फटाफट कमेंट में सभी क्या करेंगे? उत्तर कमेंट करेंगे। बिल्कुल, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वाज्ञा माता, या आवरी माता, तनोटिया माता, या लटियाल माता? तो बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? बताओ मुझे। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है वो है स्वाज्ञा माता। कौन है? स्वाज्ञा माता। और ये प्रश्न भी सीटी में पूछा गया था। अगला बताओ चलो, क्या पूछा है? निम्न में से किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावनी मिलता है? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कि किस लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है? वृंदावंती मिलता है। बिजुलिया लेख में, मानमोरी लेख में, रणकपुर लेख में, या आमेर लेख में? बूंदी का नाम दोस्तों वृंदावंती है, वो कहाँ मिलता है? रणकपुर लेख में। जो भी रणकपुर लेख कमेंट कर रहा है, रणकपुर लेख ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। रणकपुर लेख ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते फिर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों आपसे? बूंदी का अंतिम शासक कौन था? बताओ भाई, बूंदी क्या है? बताओ मुझे। बूंदी बावड़ियों का शहर है। बूंदी क्या कहलाती है दोस्तों? बावड़ियों का शहर कहलाती है। अब बताना है बूंदी का अंतिम शासक कौन था, ठीक है ना। देखिए, राव सुरजन आड़ा, राव भोज, विष्णु सिंह आड़ा, या बहादुर सिंह आड़ा? बूंदी का आपका अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल वो रहेगा बहादुर सिंह आड़ा। कौन रहेगा यहाँ पर? बहादुर सिंह आड़ा क्या थे? आपके बूंदी के अंतिम शासक थे। बहुत ही चार, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? बताओ भाई, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो यानी भीनमाल, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, मांडवीपुर जोधपुर, या जांगल बीकानेर? देखो, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी आपकी? तो वो थी पीलो मोलो, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा चीनी यात्री ह्वेंसांग, नेहरू सिंह की गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को पीलो मोलो शब्द संबोधित किया था, ठीक है। ह्वेंसांग कहाँ आया था? भीनमाल रुका था एक बार, पता होगा। दोस्तों ने क्या नाम दिया था भीनमाल का? पीलो मोलो नाम दिया था, जो कि क्या थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, ठीक है। बहुत ही चार, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा पीलो मोलो बता रहे हैं, पीलो मोलो, श्रीमाल, ये सब क्या है? भीनमाल के ही नाम है। अगला बताओ चलो। अगला सवाल क्या पूछा है? अडई जी का झोपड़ा कहां पर है? कमेंट करेंगे। अडई जी का झोपड़ा कहां पर है दोस्तों? अजमेर में,
दिल्ली में, कन्नौज में या बदायूं में? बताओ 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? देखो लाइक बहुत कम है ना, 400 लाइक कर दो फटाफट। एक बार सभी लाइक करो, बार बार कहना क्या पड़ रहा है, आपका ही परिवार है, हमें क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक किया करो, क्लास को शेयर किया करो, बार बार क्या बोले आपको है दोस्तों। अब बताओ मुझे 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? और ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल इससे क्या है, एक समय में ये क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला थी, तो बिल्कुल ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में दोस्तों है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। 1857 क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? अब देखिए दोस्तों, है ना, क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। सरदार सिंह ने, रतन सिंह ने, गंगा सिंह या डूंगर सिंह ने? तो बिल्कुल वो थे आपके सरदार सिंह। ये प्रश्न सीटी में आए हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ गोविंद गिरी, है दोस्तों, गोविंद गिरी के नेतृत्व में बीरंद्र को दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार किस वर्ष हुआ था? बताओ भाई, मानगढ़ जनसंहार है ये कब हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे। 1908 में, 1913, 1910 या 1917? मानगढ़ जनसंहार कब होता है? ये होता है 17 नवंबर। कब होता है? 17 नवंबर 1913 को क्या होता है? मानगढ़ जनसंहार होता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। देखो मानगढ़ एक पहाड़ी है, मानगढ़ क्या है दोस्तों, आपकी एक पहाड़ी है जहां पर क्या हो रहा था दोस्तों, संत सभा का अधिवेशन हो रहा था, और अचानक क्या होती है, भीड़ों में फायरिंग होती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल वो क्या होता है, आपका एक मानगढ़ जनसंहार होता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। कब होता है? 1913 में। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा आपसे दोस्तों, एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो 1921 में मोतीलाल ने कहां से शुरू की थी? देखो आपसे पूछ लिया एग्जाम में, एक ही आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल ने। अब बताओ इसकी शुरुआत है 1913 में, वो कहां से की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपसे। देवलिया से, या दोस्तों आपके सांवलिया से, मंडपिया से या मातरकुंडिया से? बताओ दोस्तों, एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो 1921 में मोतीलाल ने कहां से की थी? तो मातरकुंडिया से। कहां से? मातरकुंडिया से। कहां पर मातरकुंडिया? चित्तौड़ में है मातरकुंडिया, चित्तौड़ में है। ये क्या है? मेवाड़ का हरिद्वार है। मातरकुंडिया क्या है दोस्तों, आपका मेवाड़ का हरिद्वार, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला बताओ चलो, विजय सिंह फतेह का वास्तविक नाम कमेंट करेंगे ना, विजय सिंह फतेह का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर, बाघ सिंह गुर्जर, बहादुर सिंह गुर्जर या बादल सिंह गुर्जर? कमेंट में छाप दो भाई, विजय सिंह फतेह का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर, ठीक है ना, विजय सिंह फतेह का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम था। अगला बताओ चलो क्या पूछा है दोस्तों, निमोचना आंदोलन है ना, निमोचना, ये कमेंट करना है, ये कहां पर हुआ था? कमेंट करें विद्यार्थियों। निमोचना आंदोलन है ये बिल्कुल हत्याकांड हुआ था ना, ये राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? भरतपुर में हुआ था, जैसलमेर रियासत में, अलवर में या मेवाड़ रियासत में? निमोचना कांड दोस्तों बिल्कुल आपका किस रशिया रियासत में हुआ था? अलवर में, बिल्कुल। ये कब हुआ था? 14 मई को। 14 मई 1925 को क्या होता है? निमोचना कांड होता है। कहां पर होता है? अलवर में होता है। कहां पर दोस्तों होता है? अलवर। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका यहाँ पर मोहन, विजय, सुंदर जी, रोयल, क्या बात है, यशोदा, सबका सही आ रहा है, निशा जी, गौरव, अलवर, क्या बात है, अलवर से ही अलवर ही है, बहुत बढ़िया, अलवर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ चलो, 73 क्वेश्चन आपके सामने। माणिकलाल वर्मा है ना, ये किस प्रजामंडल के संस्थापकों से एक है? अब आपको बताना, माणिकलाल है ना, माणिकलाल वर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? आड़ोती प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या दोस्तों आपका शाहपुरा प्रजामंडल? फटाफट कमेंट करो भाई, आपने माणिकलाल का नाम कहां पर सुना है, कौन से प्रजामंडल में सुना है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? माणिकलाल ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, बी बताने वाले करेक्ट होते हैं। अगला बताओ, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? कमेंट करेंगे भाई। क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा है ना, इसकी स्थापना कब की गई विद्यार्थियों? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में? छाप दो कमेंट फटाफट, फटाफट कमेंट में छापो दोस्तों। क्या पूछा आपसे? राजपूताना मध्य भारत सभा, तो कब? बिल्कुल आपकी 1918 में। और यह प्रश्न वीडियो एग्जाम में छपा हुआ सवाल है, ठीक है ना, ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, रास्तापाल सत्याग्रह का संबंध है। बताओ भाई, रास्तापाल सत्याग्रह का संबंध किससे है विद्यार्थियों? विद्या देवी से, गौतमी देवी से, कालीबाई से या रमा देवी से? रास्तापाल आपको पता होगा कालीबाई भील, है ना। रास्तापाल घटना कब हुई थी दोस्तों? 19 जून 19 जून दोस्तों 1947 को हुई थी रास्तापाल। क्या हुआ था पता ना? वीरबाला एक अपने अध्यापक के लिए शहीद होती है, कालीबाई भील। कहां पर? रास्तापाल में। तो बिल्कुल रास्तापाल का संबंध वीरबाला कालीबाई भील से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बताओ क्या पूछा आपसे? अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। अर्जुनलाल सेठी, वेलूर जेल, जोरावर सिंह, बरेली जेल, विजय सिंह बतीक, टोडगढ़ जेल, केशव सिंह बारठ, हजारीबाग जेल। तो देखो आपको बताना सही कौन सा नहीं है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? जोरावर सिंह का संबंध है वो दोस्तों, है ना, बरेली जेल से नहीं है। ठीक है ना, बरेली जेल से नहीं है विद्यार्थियों। बिल्कुल प्रताप सिंह बारठ को कहाँ रखा गया था? बरेली जेल में रखा गया था। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही है। ये क्या है? असुमिलित है, सुमिलित नहीं है। अगला सवाल बताओ, मीना का जन्म कहाँ पर हुआ था? है ना, सुना होगा मीना जन्मी मेड़ते प्रणय चित्तौड़, पर मेड़ता ऑप्शन में है नहीं। तो बताओ मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मीराबाई भक्ति में लीन थी, है ना, भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, पूरे दिन गुणगान करती थी दोस्तों, है ना। मीरा जन्मी मेड़ते प्रणय चित्तौड़, पर दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा? कुर्की गांव। क्या बात है, कुर्की गांव। शानदार दोस्तों। मीरा का जन्म है ना 1498 में। मीरा का जन्म 1498 में कहाँ होता है? कुर्की गांव में होता है। जो भी कुर्की कमेंट कर रहा है ना, कुर्की ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है। क्या पूछा आपसे? लोक कथा देवधरण जी की फड़ बांधते समय कौन से वाद्ययंत्र का प्रयोग करते हैं? क्या पूछा आपसे दोस्तों? लोक देवता देवधरण जी की फड़ को बांधते समय कौन सा वाद्ययंत्र का उपयोग करते हैं? मंजीरा, खड़ताल, चंग या जंतर? चलो बताओ, फटाफट कमेंट करो। तो देखो जब भी है ना देवधरण जी की फड़ का वासन करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है? जंत्र का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? गुजर भोपे जंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये फड़ क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़ है और सबसे बड़ी फड़ है। किसकी? देवधरण जी की। अगला बताओ क्या पूछा है? चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? बताओ भाई, चित्तौड़ में क्या बना? विजय स्तंभ बना हुआ है ना। अब बताओ इस पर है ना पहला आपका डाक टिकट स्मारक कब जारी किया गया? 1949 में, 1956 में, 1974 में या 1986 में? तो बिल्कुल क्या रहेगा सही उत्तर? 1949 में। यहाँ पर क्या होता है आपका? पहला डाक टिकट जारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न सीटी में पूछा हुआ सवाल है। अगला बताओ, चलो, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बताओ अचलगढ़ किला। अरे अचलगढ़ किला कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर लो। चलो, माउंट आबू में है, अलवर में, अजमेर में या जालौर में? अचलगढ़ किला कहाँ पर है आपका? आबू दुर्ग। इसे क्या कहते हैं? इसे आबू दुर्ग भी कहते हैं। तो अचलगढ़ आपका माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पर अचलगढ़? माउंट आबू सिरोही में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।